देखो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 18 लिया हुआ है। यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन लगा देंगे। ये कह रहा है कि बाबू परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 अ मशीन फॉर 6,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020 सेम ईयर he also purchased another machine for 5,000 on 1 October 2021 he sold the machine purchased on 1 April 2020 for 4,000. It was decided that depreciation at the rate of 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको कर देता हूँ। देखिए 1 अप्रैल 2020 टू कैश कर दे रहे हैं, छोटा अमाउंट है, तो इसने 6,000 का मशीन लिया, तो इसको हम कर दे रहे हैं मशीन ही है ना, मशीन, ठीक, M1। और फिर सेम ईयर कह रहा है 1 अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सेम ईयर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 01 10 20 20 टू कैश, ये कर दीजिए अकाउंट, M2 कर दिया। उसने लिया 1 अक्टूबर 2020 को ही परचेज अनदर मशीन फॉर 5,000। अब कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2021, तो अभी वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, आप देखिएगा। अब यहाँ डालते हैं 31/03/2021। अप्रैल मई जून इस साल फाइनेंशियल में आएगा, फाइनेंशियल ईयर में, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेकर के ये आएगा नेक्स्ट में। आपका 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 31 मार्च के जब आप क्लोज करेंगे तो 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डिप्रिसिएशन लगा देते हैं, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10% लेना है। देखिए M1 M2 अलग अलग कर देंगे। M1 का कितना हो जाएगा 600, M2 का कितना हो जाएगा, 10% के हिसाब से तो 500 हो जाएगा, लेकिन ये ले रहा है अक्टूबर में, तो जब अक्टूबर में ले रहा है तो क्या हो जाएगा, आधे साल का लगेगा। तो 5,000 का 10% 500, और उसका आधा हो जाएगा कितना, 250। अब लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2। 6,000 माइनस 600 कितना हो जाएगा, 5,400। 5,000 में 250 माइनस करोगे तो 4,750। अब ये करते हैं अकाउंट क्लोज। यहाँ लिखेंगे 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11,000। उसी तरह से इधर भी ये लीजिए 6 5 11,000 या 11,000, ये लेजर का टोटल क्या हो जाएगा 11,000। मशीनरी बैलेंस है आपका 5,400 और 4,750। अब आइए नेक्स्ट ईयर में 01 10 20 21, राइट। तो हो जाएगा, आप लिखना चाहो तो 2 लिख दो। अब रूल तो हट गया है, लेकिन स्कूलों में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 5,400, M2
4750। अब देखिए ये आ गया आपका 1 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये इसी ईयर में आएगा। कह रहा है on 1st October 2021 he sold the machine purchased on 1st April 2020 for 4000। पहले तो डेट डालते हैं, देखिए 1 अक्टूबर को बेच रहा है तो 01/10/2021, राइट। तो देखो ये अक्टूबर तक बेच रहा है, तो अक्टूबर तक ये पहली वाली मशीन जो 6000 की थी ऊपर वही बेच रहा है। मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। तो पहले तो ये 4000 में बेच रहे हैं, यही लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट कर दे रहे हैं 4000। देखो 6 महीने इन्होंने इस्तेमाल किया है बेचने से पहले, 6 महीने इस्तेमाल किया है तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट भी लग जाएगा। आप देखिए तो 5400 का कितना हुआ 540, और उसका आधा साल अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक यूज किया, उसके बाद वो सेल करा बेच रहा है तो आधे साल यूज किया 6 महीने तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इधर से आ जाइए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने इस्तेमाल किया तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन होगा रिटर्न डाउन में 5410% हुआ 5400 का, लेकिन आधा लगेगा क्योंकि 6 महीने ही इस्तेमाल किया है। तो कितना हो जाएगा 540 का आधा, 40 से आधा 20, 500 का आधा 250, 250 20 270, तो डेप्रिसिएशन उसका कितना लग जाएगा 270। 270। अब यही निकाल देते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। देखिए अब डिप्रिसिएशन निकाल दीजिए पहले करेंट ईयर का, 5400 पर 270 का और डिप्रिसिएशन लग गया ऑन द डेट ऑफ सेल, तो 30 रुपये इधर आएगा, और 3 - 2 1, ये 5130 उसका वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर 2021 को। उस मशीन की वैल्यू कितनी है 5130, क्योंकि वो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो अक्टूबर में बेच रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो 6 महीने का उसका और डिप्रिसिएशन लगा, तो 5400 माइनस 6 महीने का डिप्रिसिएशन 270, उसका बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज 5130, और ये बेच रहा है कितने में 4000 में, तो उसको कितना लॉस हो रहा है 1130। तो यहाँ पे लिख देंगे, रुको इसको हटा ही देते हैं, 1130 याद रखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1130 ये आ जाएगा। बाकी का तो उसी तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे, और कुछ इसने लिखा नहीं है। 21 और 22 तक का बनाना है, तो अब इनको बना देते हैं। देखिए 31/03/2022, ठीक है। अब बाकी मशीन देखिए, जो मशीन अक्टूबर में ली गई थी लास्ट ईयर वो अभी है, और इस साल भी 1 अक्टूबर को एक और मशीन लिया उन्होंने, नहीं इधर तो नहीं लिया है, वही चल रही है, और नहीं लिया, 2 ही मशीन लिया है। 5 ईयर में 2 ही मशीन है। सोल्ड द मशीन फर्स्ट 2020, अब तो नहीं है, यही है 22 तक दिखाना भी है, ज्यादा नहीं है। चलिए तो दूसरी मशीन वो इस्तेमाल कर रहा है, देखिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट
4750 का 10% कितना हो जाएगा? 475। अब तो पूरे साल का लग जाएगा दूसरी मशीन का। फर्स्ट ईयर चूंकि वो अक्टूबर में ली गई थी इसलिए आधा लगा, तो अब तो ये पूरे साल का लगेगा। तो 4750 का 10% कितना हो जाएगा? 475। और अब बैलेंस शीट लिख देते हैं। M2 है, अब तो M2 की जरूरत चाहिए। 4750 माइनस 475, यही कर देते हैं कहीं पर। 4750 और 475, 14 7 के 7, यहाँ 6 माइनस 4 2 4 4275। ठीक है जी। तो मशीनरी बैलेंस कितना बच गया? 4275, इसको हटा देते हैं। अब अकाउंट क्लोज करो। इतना ही बनाना था। 5 4 9 हजार, 7 और 3 10, 9 1 10 हजार 150। 7 4 11 हो जाएगा। 11 50 5 4 9 10, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे 10,150। ये टोटल कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 5 4 9,700 में 300 प्लस करोगे ऊपर से लेकर के तो हो गया 10,000। 400 बचेगा, 100 150, तो 10,150। 10,150। दिस क्वेश्चन यूर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिटन डाउन मेथड का इसने बताने की कोशिश की है कि रिटन डाउन मेथड कैसे लगता है, और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।